अपना सभी के राम राम। बिंद धरती के राम प्रेमी सज्जनन, मातान बहनन और नौजवानन साथियों के खातिर आज हम अपन समरय एक प्रसंग ऐसन ले आयन हन जेकर मोल सोना चांदी से नहीं, भक्ति और विश्वास से आंका जात है। राम भगवान गंगा पार जात रहें, पर गंगा पार कराए वाला केवट पूछत है, पहले चरण धोब की कथा नाही, ही तो भक्ति के अधिकार है। ये प्रसंग है राम कथा के वनवास के समय का। जब अयोध्या के राजा राम, लक्ष्मण और माता सीता संग गंगा किनारे पहुँचे वनवास के समय, सामने खड़े रहे निषाद जाति के रहे केवट और ओकर भक्ति बहुत असाधारण रही। केवट गंगा के किनारे आपन नाव संभारे खड़ा रहे, देह पसीना से भीज रहा, हाथे में दुनों नाव खेवे वाला चप्पू रहा। अमन में राम को देखत हाँ, 3 दिव्य रूप गंगा के तीर आवत हम। इत वह राम आही जेकर नाम से पत्थर जौन है अहिल्या बन जात है, नारी बन जात है। तो केवट राम से कहिन, प्रभु हम गरीब केवट हई, नाव बस ई एक है, रोजी रोटी यहीं से चलत है हमार, पर एक बात बिना कहे नाव हम न चढ़ाए अपना कहे। केवट निसंकोच, भगवान राम कहिन केवट से, केवट निसंकोच कहा, का तुम्हारे मन में बात चलल रहा है? तो प्रभु पहले अपन चरण धोआवा, ओके बाद हम नाव में बैठाए। तो लक्ष्मण जी अरे के जो ने तो केवट से कहिन, अरे केवट ये का कहा था बा, राजा राम के चरण धो। केवट के आँखी भरी आई और कहा थी, हम सुने हई अहिल्या पत्थर रही, रामचरण से नारी बन गई, कहाँ ये नाव भी हमार नारी बन गई तो हमार रोजी रोटी छूट गई। केवट तुम्हार भय सही है भाई, और राम कहन केवट तहार भय बड़े करुणा के साथ कि केवट तहार भय सही है, लधोय लामार चरण। केवट गंगा जल लेत कांपत हाथ, भक्ति से भीजल मन अवाक आँखी रही, उज्जल आँख में लगावत, आँखियों से पानी झरैला और गंगा जल हाथी में रहबै भै। और कहा थी धोबत धोबत, आज जन्म हमार सफल हो गवा प्रभु। भगवान के जब गोड़ धोबत रहे तो एक गोड़ पर कठौता के रहा, एक गोड़ धरती पर रहा। तो भगवान डगमगा के नाटक करे तो केवट कहा था कि भगवान नहीं बनल लाई खड़ा हो, ते काम करा, आपन अथवा हमरे मोड़े में रखी दे, पकड़ ल, सहारा हो जाई। तो भगवानों सोचिन कतना चला, एक तो गोड़ो धोबत है या हाथा अपने मोड़े पर रखवाए लिए। तो नाव गंगा में चल धोए के बाद बैठा के तीनों जन के, और नाव गंगा में चलत है, केवट चप्पू चलावत है, पर मन में राम चरण में अटका है। और उतराई के जब प्रसंग आवा तो अपना पति सुनी, केवट को राम जी कहा था, ये ले अपन उतराई, अंगूठी दे रहे। सीता जी चुपके से अंगूठी राम जी को दे दी, ऐसे कि वनवास के समय कुछ तो विचारू गरीबों के लगे रहा नहीं। तो
गरीबा ये प्यार का संबोधन है, एक भाव है। वैसे तो राजा ही रहे लेकिन आपन अंगूठी दे दिन वो अंगूठी दे लागे जब केवट के तो कहे लगे केवट ही ले अपन उतराई। तो केवट कहीं आज हमार कर्जा उतर गया है, अब हम आपसे कुछ नहीं ले सके। तो माता सीता का वरदान केवट तुम्हार भक्ति अमर हो गई। सीता माता केवट के कही केवट गरीब रहा पयोकर भक्ति बहुत अमीर रही। भगवान राम राजा हवा पर भक्ति के आगे वो झुकी गए। ये प्रसंग हमें सबको सिखावत है कि भगवान जात धन पद नहीं देखते, वो बस भक्ति देखत हमार। अगर भक्ति सच्ची हो तो केवट भी भगवान के ऊपर अपन अधिकार पा लेते है। अधिकार तो थोड़ा बहुत बड़ा शब्द हो जी, लेकिन भगवान के प्रेम को जरूर पा लेते, भगवान के अपने हिसाब से अपन बात मनवा लेते। तो भैया बहनी केवट प्रसंग से हमारे सबको यह प्रेरणा मिला थी कि केवट प्रसंग यह हमें सबको सिखावत है कि जहाँ मन में प्रेम सच्चा हो वहाँ शब्दन का बहुत बड़ी ज़रूरत नहीं पड़े। मन में भाव सच्चा हो। राम जी कुछ बोले नहीं, सीता जी समझ गई। पति के मन का भाव पत्नी बिना कहे जान जात है, ये सच्चा संग कहावत है। सीता जी अंगूठी चुपचाप दीन, न ढोल पीटी न बोल बढ़ाइन आपन कि हमारी बाई के का ऐसा कुछ काहे कि त्याग सदा शोर नहीं करता है। केवट भक्ति जिही राम मर्यादा दीन और सीता माता ममता दीन। जहाँ समझ होए वहाँ शिकायत फिर ज़्यादा नहीं बचाई, और जहाँ विश्वास है वहाँ भगवान खुद उतराई। जहाँ विश्वास हो वहाँ भगवान खुद उतराई बन जाते हैं। जहाँ समझ मर्यादा त्याग मिल जाता भाई, वहाँ भगवान का कथा नहीं घर के मन के भीतर उतर जाता। अब ऐसा न भाई कि आज के ज़माना में लोग पूछत हैं कि भगवान पूछत हैं कि भगवान कहाँ मिलत हैं, मंदिर में, कथा में, वार्ता में, तीर्थ में कहाँ मिलत हैं। तो केवट प्रसंग कहा थे भगवान वहीं मिलत हम जहाँ मन में खोट न हो, नियत साफ हो। भगवान का प्रसंग कहा थे भगवान वहीं मिलत हैं जहाँ मन में खोट न हो जाता। केवट कौन रहा, न पंडित रहा, न ज्ञानी रहा, न वेद पुराण जाना रहा, न संस्कृत जाना रहा, न अच्छे से हिंदी जानत रहा। फिर राम खुद आए के उनके नाव में बैठी गई। आज अगर केवट जिंदा हो तो शायद वो मोबाइल पकड़े मन राम में अटकाए रखा। आज के रिश्तन में सबसे बड़ी कमी यह है हम बोलित बहुत है और समझित कम है। राम चुप रहे, सीता समझ गई। यही सच्चा रिश्ता नाता कहावत है, जहाँ शब्द से पहले भाव आदमी समझ जाता है। सीता जी अंगूठी चुपचाप दीन। आज के ज़माना में लोग फोटो खिंचावत है, पर सीता जी सिखाई सच्चा दान शोर नहीं करता है। ऑनलाइन दुनिया में भी सीख बहुत ज़रूरी है। हर नेकी पोस्ट करे लायक नहीं होता है, कुछ नेकी मन में रखे लायक होता है।
केवट कुछ मांगी से नहीं पर खाली हाथ भी नहीं रही। ये नियम आज भी लागू है। निस्वार्थ दे तमा जीवन होकर हिसाब खुद ही चुकावत है रखत है। आज हम पूछी अपने मन में, हम केवट हई या सौदा करे वाला है। हम भक्ति करत हई या दिखावा है। अगर जीवन में शांति चाहिए तो केवट जैसा भरोसा मन में हो जाए, उतना नमव हो तो कम से कम मन हो ढर्रा पर तो जरूर चले, जैसे केवट का मन रहा। भगवानों कहे हम तुलसी बाबो लिखे हैं, मोह छल छिद्र कपट नहीं पावा। तो सीता जैसा मन और राम जैसा मर्यादा रहा। भगवान आज भी गंगा के किनारे खड़े हैं। बस सवाल ही है हम नाव लेके खड़े हैं या बहाना बनाए लाए। आज काल सोशल मीडिया में जो नहीं सोशल मीडिया में सब पूछत हैं तू हमार का करी सी। केवट कभी नहीं पूछिन राम जी आप हमा का दीन हमार का करी। राम चुप रहे, सीता समझ गई। हम चिल्लाई थे पर समझे वाला कौनो नहीं। सीता जी अंगूठी चुपचाप ही न दे दी। लोग दान में भी कैमरा ढूंढत हमा। फर्क बस इतना है भगवान बनाइन हम कंटेंट बनावत है। अगर तुम्हार घर में कोई बिना बोले तुम्हार मन समझ लेता है, समझ जा भगवान तुम्हार घरे में उतर। बस राम आज भी अवतरित हो सकत हो, बस केवट कम हो गए हैं। बस इतना। अगर अपना बच्चन के ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल सत्संगी पवन महाराज के सब्सक्राइब कीजिए। आप कमेंट अगर अपना पते करब तो अगला प्रसंग और अच्छे से